ये जो उबर में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये मैं चला नहीं रहा हूँ, मुझसे चलवा रहा है मेरा साईं, मेरा भगवान। भैया टोकन नहीं है। एयरपोर्ट पर आया हूँ और मेन है, जैसा मैंने कहा कि मुझसे मेरा भगवान चला रहा है। आज नवरात्रि का नवमी है और कल जैसा कि मेरे घर में छोटा सा भजन, हमारी धर्मपत्नी जो है उनका जन्मदिन था, तो उनके मन में काफ़ी दिनों से बात थी कि कुछ देर 1 घंटे का ही भजन हम लोग करें, माता रानी को याद करें, भजनों के द्वारा उनको मनाएं। और आसपास जो हमसे जुड़े हैं, घर में हमारे जो किराए पर लोग रहते हैं और भी जो लोग आसपास के हमसे जुड़े हैं, वो हमारे भजन में आए और माता रानी का कुछ गुणगान हो। लेकिन कुछ ऐसी बात हुई कि अचानक प्लान बनने के बाद, सबके नवमी थी तो सारे कलाकार, मैं इस वक्त एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, हमारे लखनऊ का खूबसूरत एयरपोर्ट है। अडानी जी के अंडर में देखिए बहुत खूबसूरत सा तैयार हो रहा है और सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और विशालकाय रूप ले रहा है हमारा ये एयरपोर्ट। आप चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, देखिए ये पूरा एयरपोर्ट है, पूरा व्यवस्था यहाँ की बिल्कुल फर्स्ट क्लास होती जा रही है। तो फिर मैंने अचानक प्लान बनाया था तो कोई ढोलक वाला नहीं मिला और इधर उधर सबसे कहते रहे, कई लोगों ने कहा अभी बताता हूँ, कुछ लोग सोते रह गए क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, कुछ लोग सोते रह गए। और लेकिन अंत क्या हुआ, कहते हैं अंत भला तो सब भला। हमारे दुर्गेश भाई, जो कि कुछ ही लोग हैं जो बहुत दिल के करीब हैं, तो उन्होंने अपने सुपुत्र को भेजा। उससे पहले पंकज जी ने भी वो भी व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने अपनी ढोलक अपने भांजे के हाथ भेज दी। तो देखिए, फिर उसके पहले ही कुछ भजन, करीब आधा पौन घंटा मैंने भजन कर लिया था, अपना बाजा निकाला। और गोविंद जी जैसा कि साथ हमेशा रहते हैं, तो गोविंद जी भी आ गए थे साथ में। तो गोविंद जी भी भजनों में, हम दोनों लोगों ने अपने बाजे पर, और ऐसे ही घर के अगल बगल की महिलाएं आ गई थी, तो भजन चलता रहा। फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, लेकिन फिर भी हमारा लेट हो गया। लेकिन दुर्गेश भाई का बेटा और उनका भांजा वो आ गया और फिर 2 ढोलक बज रही थी। देखिए, माता रानी की कृपा है, दया है। तो मुझे जो गाड़ी, मैंने कहा मैं चला रहा हूँ, तो गाड़ी ऊपर वाला क्यों चलवा रहा है कि आप हैं क्या, आपके अंदर क्या शक्ति है, आपके अंदर सब्र कितना है, आप कैसे लोगों से बर्ताव करते हैं, ये सब कुछ ईश्वर मुझे सिखा रहा है पल पल। और कुल मिला के मैं समझता हूँ मैं ठीक ही चल रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो बस ईश्वर चला रहा है और मैं चल रहा हूँ। परिस्थितियाँ सबकी ऊपर नीचे होती है, मेरी भी चल रही है, लेकिन ईश्वर मुझे मजबूत कर रहा है। और सबसे मेन बैठाया नहीं है, कुछ ना कुछ कराता रहता है। और हर दिन नए नए लोगों से मुलाकात होती है, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये ईश्वर की ही दया है। और सबसे मेन बात, लोग ईश्वर को बुलाते हैं कि मेरी सुन लो, ईश्वर ये कर दो, वो कर दो, भगवान ये कर दो, वो कर दो। और मेरा ईश्वर मेरे को पल पल देख रहा है, पल पल मुझसे प्लानिंग मेरे लिए बना रहा है और मेरे साथ है। सबसे बड़ी बात इसका मुझे पूरी तरह से एहसास है, क्योंकि कुछ ऐसे पल मेरे जीवन में बीत रहे हैं। आजकल की बात बता रहा हूँ और ये महीने 2 महीने से हो रहा है। आप विश्वास करिए, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मेरा भगवान इस वक्त भी मेरे साथ मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, सारी प्रतिक्रिया हो रही है।
ये सबसे बड़ी बात है एक इंसान के लिए। चलिए, जय माता दी। तो मैंने अपनी बातों को शेयर किया और दिन सुबह अच्छी, जैसे कि 5:30 बजे मैं निकल लेता हूँ, हल्का सा अंधेरा रहता है और हमारे सामने ही उजाला होता है और समय के साथ अपने उजेले में ही अपने घर आ जाता हूँ। जैसा कि कल मैंने अपने घर में कल ब्रेक किया क्योंकि गाड़ी अपनी है, कोई प्रेशर नहीं है। जब काम है, कोई और काम है तो नहीं चलाना है, और नहीं काम है तो गाड़ी चल रही है, क्योंकि बैठना मुझे पसंद नहीं है। मैं कुछ ना कुछ करता रहना चाहता हूँ और यही ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा के साथ चल रहा हूँ। आज भी मेरा भजन है, आज भी रितेश श्रीवास्तव जी हैं मुंशी पुलिया पानी गांव, वहाँ पर एक घर में भजन है तो वहाँ भी पहुँचना है। तो 12-1 बजे तक गाड़ी चलेगी। उसके बाद जय माता दी। माता की चौकी है, परसों भी माता की चौकी थी वनस्थली अपार्टमेंट में, बहुत खूबसूरत हुई, और आज भी माता की चौकी है तो माँ की सेवा शाम को करेंगे। जय माता दी।